हाँ, सो 1.7 में क्या बोल रहे हैं कि हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड, कि कितना कॉपर मिलेगा हमें, है क्या हमारे पास, फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हमारे पास सॉल्यूशन है किसका, कॉपर सल्फेट का, और वो लीटर और ml में नहीं ग्राम में गिवन है। सपोज हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का CuSO4, और ये कितना है हमारे पास 100 ग्राम, इसमें कितना कॉपर होगा। तो देखो ये थोड़ा वो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्मिनोलॉजी है उसके बेस पे नहीं है, ये थोड़ा उसके बेस पे मतलब थोड़ा उसमें ही आएगा, अदरवाइज है क्या, तुम्हें मोलर कॉन्सेंट्रेशन समझना है क्या, कि अगर CuSO4 है तो CuSO4 किससे बनता है, CuSO4 बनता है Cu+2 प्लस SO4 -2 से बनता है। CuSO4 एक कैटायन एक एनायन, कैटायन को हमारा Cu+2, एनायन हमारा SO4 -2, वो दोनों इकट्ठा होंगे और बनेगा क्या, CuSO4। अब तुम यहां पर मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो मोलर मास अगेन यस, वो तुम लोगों ने पूछा नहीं, पता है क्या, कॉपर का मोलर मास कितना है, कॉपर का मोलर मास है 29, 58, 63.5, कितना याद रख लो, 63.5 ग्राम पर मोल। एटॉमिक मास और मोलर मास ऑफ कॉपर कैसे, मैंने कैसे याद रखा वो बता रहा हूं। 29 उसका एटॉमिक नंबर है, सो 29 2 = 58, और 58 में वो थोड़ा ज्यादा है, मतलब कितना ज्यादा है 5.5, तो 58 + 5.5 तो कितना हो गया 63.5। ओके, जैसे उस दिन आयन का भी बताया था, तो आयन था कितना 20 SCTiVCr मनी 26 2 = 52, 52 में 4 ऐड करने थे 56, लेकिन एग्जैक्ट कितना था 55.85, वैसे याद रख लो। तो 55.85 किसका था, आयन का था, फिर कॉपर का है 63.5 ग्राम पर मोल। जितने आ रहे हैं हमारे न्यूमेरिकल के अंदर उतने याद रख लो, सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने आ रहे हैं उतने के हमें पता होने चाहिए। ओके, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो देंगे, लेकिन कई बार एकदम नहीं मिलेगा ही नहीं। ओके, सो अगर वो ना दे तो उतने इजीली हम मार्क्स छोड़ेंगे नहीं। ओके, कि हमें पूरा आता हो लेकिन ये वैल्यू ना पता और हमारे मार्क्स चले गए, सो याद रख लेंगे हम। ओके, और रिपीटेशन अगर प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो ऐसे ही याद रह जाएंगे, याद रखने की जरूरत मतलब ऐसे रटना नहीं पड़ेगा, याद रह ही जाएंगे ऑटोमेटिक। ओके, सो 63.5 ग्राम पर मोल किसका है, कॉपर का, कॉपर का एटॉमिक मास है। सो मोलर मास ऑफ CuSO4 गिने अब तो कितना होगा, गिनो तो फटाफट, कितना है 1 कॉपर है प्लस 1 सल्फर है प्लस 4 ऑक्सीजन है, तो कितना हुआ 1 × 63.5 प्लस 1 × सल्फर का कितना है 16 2 = 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16। ओके, तो ये हो गया, लाओ कैलकुलेटर, 63.5 प्लस 32 प्लस 64 159 यस 159.5 ग्राम और मोल, ये किसका है, कॉपर सल्फेट का मोलर मास। ओके, कॉपर सल्फेट का मोलर मास है 159.5 ग्राम पर मोल। अब हाँ, अब तुम ऐसा बोल सकते हो कि 150, ये 1 मोल है तो ये बनेगा कितना 1 मोल, तो अगर 159.5 ग्राम यहाँ है कॉपर सल्फेट, उसमें से कॉपर कितना बनेगा, इतना 63.5, उसका अकेला है ना, तो अकेला मोलर मास उसका इतना है। ओके, तो बस अब तो वो सिंपल मैथ्स करना है, 159.5 ग्राम पर मोल में अगर तुमने कॉपर सल्फेट लिया तो इतने ग्राम पर मोल तुम्हें कॉपर मिलेगा। तो अगर 100 ग्राम कॉपर सल्फेट ले लिया तो कितना, दैट्स इट। ओके, सो 159.5 में कितना है हमारे पास 63.5, सो 100 ग्राम में कितना होगा, सो 100 × 63.5 डिवाइडेड बाय 159.5, दैट इज इक्वल्स टू 63.5 डिवाइडेड बाय आंसर, ओके, into 100, so 39.5
81, ये क्या आया ग्राम ना, हाँ यस, दिस मच ग्राम, और ये ग्राम पर मोल था, ये भी ग्राम पर मोल था, तो इतने में से कितना, मतलब वो तो हमें पूछा ना 100 ग्राम लिया तो इतना ग्राम, ओके, कितना 39.81, 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना होगा 39.81 ग्राम, बाकी का क्या होगा, बाकी का सल्फर ऑक्सीजन वो सब होगा। डन, समझ में आ गया। 159.5 में 63.5 ग्राम होता, लेकिन हमें तो 100 ग्राम में पूछा है, 500 बोलते तो हम यहाँ पे क्या लिख देते 500 ग्राम में कितना होता। सिंपल है, आ गया समझ में। वैसे देखो अभी ये एक्सरसाइज में हम समझे, अब अगर कोई पूछ ले कि भाई नाइट्रिक एसिड में से तुम नाइट्रोजन निकाल रहे हो, नाइट्रिक एसिड में से तुम नाइट्रोजन निकाल रहे हो, या फिर कुछ और ले लो, जिंक सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट में से जिंक निकाल रहे हो, तो 100 ग्राम जिंक सल्फेट में कितना जिंक होगा, तो सेम ही क्वेश्चन हो गया ना फिर। अंडरस्टूड, ओके, सेम मेथड से करना है, तो वहां पर ये समझ गए तो वो हो जाएगा लाइक दैट। डन, समझ में आ गया, ओके चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करो, 1.8 ट्राई करो। ये तो हो जाएगा, हमने किया था उस दिन भी, लेकिन उससे थोड़ा अलग होगा, सेम तो देंगे नहीं, लेकिन हो जाएगा, करो।